नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास का टॉपिक है भारत के भूगोल का भौतिक विभाजन। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। कल तक की क्लास में हमने पढ़ लिया था उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में तथा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्धारण करने वाली कौन कौन सी पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले अरावली पर्वत है, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, फिर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, फिर शिलांग की पहाड़ियाँ हैं। ये चारों मिलकर प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में जानने से पहले हम पर्वत, पहाड़ी, पठार तथा मैदान का आपस में क्या संबंध होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, इस चित्र पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका पर्वत है, दूसरे नंबर पर पहाड़ी है, तीसरे नंबर पर पठार है और चौथे नंबर पर आपका मैदान है। ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ऊंचा हो तथा जिसका ढाल तीव्र हो और शिखर संकीर्ण या नुकीला हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। तथा ऐसा क्षेत्र या ऐसी स्थलाकृति जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंची हो लेकिन उतनी ऊंची ना हो जितना कि पर्वत, तथा जिसका ढाल संकीर्ण हो और शिखर नुकीला हो, उसे हम पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ी और पर्वत में सिर्फ आकार का और ऊंचाई का अंतर होता है, बाकी लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। जबकि पठार ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा हो लेकिन जिसका ढाल मंद हो। देखिए, यहाँ पर ढाल मंद है, यहाँ पर ढाल तीव्र है, यहाँ पर भी ढाल काफ़ी तीव्र है। पठार का ढाल काफ़ी मंद होता है तुलनात्मक रूप से पर्वत एवं पहाड़ियों के, तथा इसका ऊपरी भाग काफ़ी चौड़ा होता है, यह कई हजार किलोमीटर तक भी हो सकता है। तथा मैदानी भाग ऐसे भाग को कहते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से समतल हो, ऊंचा बिल्कुल नहीं होता है। चलिए अब जानते हैं दक्षिण भारत का पठार। दक्षिण भारत का पठार विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक है। इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण, जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं, अरावली पर्वत, कैमूर पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ तथा शिलांग की पहाड़ियाँ मिलकर करती हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से लेकर 900 मीटर के मध्य है। यहाँ पर जो अरावली पर्वत है, कैमूर पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं एवं शिलांग की पहाड़ियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यह वाला घाट है तथा यह वाला पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट तीव्र ढाल तथा भ्रंश का उदाहरण या द्योतक है। भ्रंश का द्योतक इसलिए है क्योंकि गोंडवाना लैंड जो आपस में सब
जुड़े हुए थे, जब हमारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आपस में जुड़े हुए थे, उस समय भारत अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। भारत जो है अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ तब भारत का यह हिस्सा जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था वह टूट गया। जैसे मान लीजिए कोई यह स्थलखंड है, पहले आपस में जुड़ा हुआ हो और फिर अलग कर दिया जाए तो एक कगार के सहारे यह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसीलिए इसे भ्रंश का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन का पठार सबसे विस्तृत है। इसका विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल से लेकर इयोसीन काल तक हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार में बेसाल्टी चट्टानें पाई जाती हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के कई सारे छोटे छोटे पठार भी पाए जाते हैं, जैसे कि तेलंगाना का पठार तथा कर्नाटक का पठार। तेलंगाना का पठार तथा कर्नाटक का पठार दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा हैं, जबकि उत्तर में दक्कन का पठार है यह वाला। इसके साथ ही कुछ अन्य पठार भी हैं जिनको मानचित्र पर देख लेते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर तेलंगाना राज्य है जहाँ तेलंगाना का पठार है। यह कर्नाटक राज्य है जहाँ पर कर्नाटक का पठार है। यह काठियावाड़ या फिर कच्छ का प्रायद्वीपीय हिस्सा है जहाँ पर काठियावाड़ का पठार है या कच्छ का प्रायद्वीपीय पठार है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर मालवा का पठार है। मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के पठार के पूरब में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच आपका छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार पुनः कई भागों में विभक्त है, जैसे कि उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार। यहाँ पर आपका बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश में और पूर्वोत्तर में यहाँ पर मेघालय का पठार है। यहाँ पर बहुत छोटा मानचित्र था इसलिए मैंने बड़े मानचित्र में आपको बताया है। यहाँ तेलंगाना का पठार आपको बता चुके हैं, यहाँ पर है। कर्नाटक का पठार ये वाला है। मेघालय का पठार यहाँ मेघालय में है। कच्छ प्रायद्वीप का पठार गुजरात वाले के काठियावाड़ क्षेत्र में है। छोटा नागपुर पठार झारखंड वाले क्षेत्र में है। मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में है और दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र में है। प्रायद्वीपीय पर्वत। प्रायद्वीपीय पर्वत में सबसे पहले अरावली पर्वत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह प्राचीनतम मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। इसकी कुल लंबाई राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से लेकर दिल्ली के पास तक है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी गुर शिखर है जो माउंट आबू पर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता, अभ्रक आदि खनिज पाए जाते हैं। इसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन के समय हुआ था। विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत प्राचीनतम परतदार चट्टानों से निर्मित है। प्रधानतः लाल बलुआ पत्थर यहाँ पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से लेकर 1200 मीटर के मध्य है। भानेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वत ही अलग करता है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार राजपीपला से लेकर महादेव, मैकाल से होकर छोटा नागपुर पठार तक है। सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह महादेव पर्वत का हिस्सा है। पंचमढ़ी जो कि एक पर्यटक स्थल है वह भी महादेव पर्वत का हिस्सा है। उसकी ऊंचाई 1117 मीटर है। मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। यहीं से सोन एवं नर्मदा नदियाँ निकलती हैं। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत मित्रों ऐसे पर्वत को कहते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से या तो भूगर्भिक गतिविधियों के कारण ऊपर उठ गया हो या फिर भूगर्भिक गतिविधियों के कारण उसके आसपास का क्षेत्र नीचे धंस गया हो और यह पर्वत ऊपर उठ गया हो। पहली कंडीशन में पर्वत ही ऊपर उठ जाता है, स्थल रूप यथावत बने रहते हैं। दूसरी स्थिति में स्थल रूप नीचे धंस जाते हैं तथा पर्वत यथावत बना रहता है। इन दोनों प्रकार से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें ब्लॉक पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत ऊपर बताया जा चुका है। यह मुख्यतः एक कगार या भ्रंश है जिसका विस्तार तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है तथा इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं जिनमें से पहला है थाल घाट दर्रा। अगर आपको नासिक जाना है मुंबई से तो आप थाल घाट होकर जाएंगे। भोर घाट मुंबई से पुणे जाने के लिए रेल एवं सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। पाल घाट कोयम्बटूर को कोचीन से मिलाता है। सिनकोट या सिनकोट्टा यह त्रिवेंद्रम को मदुरई से मिलाता है। कालसूबाई महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री का हिस्सा है तथा कुद्रेमुख मध्य सह्याद्री का हिस्सा है। कालसूबाई की ऊंचाई 1646 मीटर है। महाबलेश्वर की ऊंचाई 1438 मीटर है जबकि कुद्रेमुख की ऊंचाई 1892 मीटर है। सह्याद्री की सर्वाधिक ऊंची चोटी कालसूबाई है। मध्य सह्याद्री से गोदावरी, भीमा तथा कृष्णा नदियां निकलती हैं। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी पर्वत पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है।
नीलगिरी पर्वत या पहाड़ियों के नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर ही अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 2645 मीटर है। अन्नामलाई के दक्षिण में पालनी की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर प्रमुख पर्यटक स्थल कोडाईकनाल है। पालनी की पहाड़ियों के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, जिनको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। पूर्वी घाट पर्वत, कुल लंबाई इसकी 1300 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 615 मीटर है। उत्तरी भाग चार्नोकाइट एवं खंडोफाइट चट्टानों से निर्मित है, जबकि मध्य भाग क्वार्टजाइट एवं स्लेट चट्टानों से निर्मित है। कैमूर मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित हैं। गडजात की पहाड़ियाँ उसके दक्षिण पश्चिम में हैं, जहाँ पर गोंड जनजाति पाई जाती है। उसके दक्षिण में मलाईगिर की पहाड़ियाँ हैं। मलाईगिर के दक्षिण में नयागढ़ की पहाड़ियाँ हैं। नयागढ़ की पहाड़ियों के दक्षिण में रंपा की पहाड़ियाँ हैं। रंपा की पहाड़ियों के दक्षिण में नल्लमाला की पहाड़ियाँ हैं और नल्लमाला के दक्षिण में जावेदी की पहाड़ियाँ हैं। जावेदी की पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में पालकोंडा की पहाड़ियाँ हैं और नल्लमाला की पहाड़ियों के पश्चिम में शेषाचल की पहाड़ियाँ हैं। जावेदी पहाड़ियों के दक्षिण में शेवराय की पहाड़ियाँ हैं। शेवराय की पहाड़ियों के दक्षिण में पंचमलाई की पहाड़ियाँ हैं तथा पंचमलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं। यह सबसे दक्षिणतम है। और शेषाचल की पहाड़ियों के पश्चिम में पालनी की पहाड़ियाँ हैं। यह दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियों को मानचित्र पर अच्छे से देख लेते हैं। ऊपर बताए गए मानचित्र हाथ से बनाए हुए थे, तो काफ़ी स्पष्ट नहीं थे। यहाँ पर कच्छ की पहाड़ियाँ हैं। कच्छ की पहाड़ियों के पूरब में अरावली की पहाड़ी है। अरावली की पहाड़ी के पूरब में विंध्याचल श्रेणी है। विंध्याचल श्रेणी के पूरब में मैकाल की श्रेणी है। मैकाल की श्रेणी के पूरब में गडजात की पहाड़ियाँ हैं और गडजात की पहाड़ियों के पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। फिर काठियावाड़ जिले में गुजरात में गिरी की पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर में मांडव की पहाड़ियाँ हैं। इसके पूरब में सतमाला की पहाड़ियाँ हैं। फिर इसके पूरब में जाएंगे तो आपको सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मिलेंगी। सतपुड़ा की पहाड़ियों के पूरब में महादेव की पहाड़ियाँ मिलेंगी। महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण में अजंता श्रेणी मिलेगी। सतपुड़ा के दक्षिण में बालाघाट श्रेणी मिलेगी। बालाघाट श्रेणी के दक्षिण में हरिश्चंद्र पहाड़ी मिलेगी, जहाँ पर सर्वाधिक ऊंची चोटी सह्याद्री की कालसुबाई है। महाबलेश्वर के दक्षिण में चित्रदुर्ग की पहाड़ियाँ हैं, जो कर्नाटक में हैं। कर्नाटक में ही बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हैं तथा ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ हैं और
दक्षिण में जाएंगे अगर, तो आपको केरल में दोदाबेट्टा नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी है। फिर उसके दक्षिण में अनाईमुड़ी और उसके दक्षिण में आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उससे दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ मिलेंगी, जो केरल एवं तमिलनाडु के मध्य स्थित हैं। फिर तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। फिर इन पालनी पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में पंचमाला की पहाड़ियाँ मिलेंगी। पंचमाला पहाड़ियों के उत्तर में तमिलनाडु में शेवराय की पहाड़ियाँ मिलेंगी। शेवराय की पहाड़ियों के उत्तर में जावेदी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। यह सभी तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। फिर और उत्तर की ओर जाएंगे तो हमें नल्लमाला की पहाड़ियाँ मिलेंगी, जो आंध्र प्रदेश में हैं। इसके पश्चिम में शेषाचल की पहाड़ियाँ मिलेंगी तथा इसके उत्तर में रंपा की पहाड़ियाँ मिलेंगी। फिर इसके उत्तर पूर्व में नयागढ़ की पहाड़ियाँ मिलेंगी तथा नयागढ़ की पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में मलाईगिर की पहाड़ियाँ मिलेंगी। साथियों, इस तरह से हमने पूरे भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में जान लिया है। पर्वतों के बारे में जाना है, पहाड़ियों के बारे में जाना है तथा पठार के बारे में जाना है। अब हम भारत के सर्वाधिक ऊंचे चोटियों के बारे में जान लेते हैं। यह भारत का मानचित्र है। सबसे पहले उत्तर की प्रमुख चोटियां जान लेते हैं। सबसे ऊपर गाडविन ऑस्टिन या केटू है। यह भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यह कराकोरम श्रेणी का हिस्सा है तथा साल्टोर कांगड़ी इसके बाद है यहाँ पर। उसके पश्चिम में है राकापोसी। राकापोसी जो जास्कर पर्वत श्रेणी का जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। फिर है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। केटू के पूरब एवं दक्षिण में ब्रॉड पीक है तथा ब्रॉड पीक के दक्षिण एवं पूरब में गासेर ब्रूम है। गासेर ब्रूम के दक्षिण एवं पश्चिम में मासेर ब्रूम है। फिर उत्तराखंड में आपका बद्रीनाथ है, कामेत है, नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। फिर इसके उत्तर पश्चिम में बंदरपूछ चोटी है। फिर नेपाल में यहाँ धौलागिर श्रेणी है। धौलागिर श्रेणी के पूरब में अन्नपूर्णा की चोटी है। अन्नपूर्णा चोटी के पूरब में माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके पूरब में मकालू है। मकालू के पूरब में कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,594 मीटर है। यहाँ 98 लिखा है लेकिन 94 मीटर है। फिर इसके पूरब में जाएंगे तो हमें नामचा बरवा मिलेगा। यह कुछ मुख्य चोटियां हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर में देखेंगे तो सारामती की चोटी है, जो आपके नागालैंड में है। फिर नोकरेक चोटी है, जो आपकी मेघालय में है। ब्लू माउंटेन है, जो आपका मिजोरम में है। फिर यहाँ देखेंगे मेघासानी उड़ीसा में की चोटी है। महेंद्रगिरी
भी उड़ीसा में अवस्थित चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। पारसनाथ झारखंड में है। अमरकंटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच में है। फिर धूपगढ़ की चोटी है। धूपगढ़ के नीचे सालेर की चोटी है। सालेर की चोटी के नीचे कालसूबाई है, जो सह्याद्री की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर है। गुजरात में यहाँ गोरखनाथ चोटी है। फिर महाबलेश्वर की चोटी है। महाबलेश्वर की चोटी के बाद कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की चोटी है तथा इसके दक्षिण में कुद्रेमुख की चोटी है। फिर तमिलनाडु एवं केरल के सीमा रेखा पर दोड्डाबेट्टा है, जो नीलगिरी पर अवस्थित है। नीलगिरी के नीचे अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसके नीचे अगस्तमलाई है तथा सर्वाधिक दक्षिण में आपकी महेंद्रगिरी की चोटी है। महेंद्रगिरी दो जगह आपको लिखा मिलेगा, एक तो यहाँ पर और दूसरा महेंद्रगिरी यहाँ पर। एक उड़ीसा में है और एक तमिलनाडु में है। फिर द्वीपीय समूह में देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। तो ये भारत की प्रमुख चोटियां हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। इसमें भी आपको K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गुरशिखर, कालसूबाई, महेंद्रगिरी तथा दक्षिण में दोड्डाबेट्टा, अनाईमुड़ी के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।